बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। इट्स प्रोफेसर जरताशा आफ्ताब एंड केमिस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर 10 हमने स्टार्ट किया हुआ है एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज अल्काइल हैलाइड। लेक्चर 2 आज हमने बल्कि लेक्चर 3 आज हमने देखना है, जिसमें हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे और हम एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम एसएन रिएक्शन बोलते हैं और एलिमिनेशन रिएक्शन को हम ई से एक्सप्लेन करते हैं। अब SN1 एंड SN2 देखेंगे, E1 और E2 देखेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ SN1 और E1 को डिस्कस करेंगे। फर्दर लेक्चर में हम इनकी सेकंड टाइप्स देखेंगे, डेट विल बी SN2 एंड E2। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफरेंट काइंड्स का होता है। दो इसकी टाइप्स होती हैं। एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर, जिसको हम SN2 बोलते हैं। एक होता है यूनिमॉलिक्यूलर, जिसको हम SN1 बोलते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो प्रोसेस होता है, जो उसका रिएक्शन होता है, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो है ब्रेकेज ऑफ कार्बन एंड हैलोजन बॉन्ड, एक होती है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल। कार्बन एंड हैलाइड ग्रुप ब्रेक होंगे और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल जब मिल जाएंगे, दीज रिएक्शंस आर नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल आपको पता है, हम प्रीवियस रिएक्शन में कुछ डेफिनेशंस की थी। न्यूक्लियोफाइल ऐसे स्पीशीज जिसको न्यूक्लियस चाहिए होता है, जिसको पॉजिटिव चाहिए होता है, एंड यू कैन से दे मस्ट बी न्यूक्लियस लविंग। अगर ये न्यूक्लियस लविंग होती हैं तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और मे बी दे मस्ट बी न्यूट्रल। सब्स्टिट्यूशन क्या होती है जी? रिप्लेसमेंट होती है। रिप्लेस करना है, एक ग्रुप को रिमूव करना, उसकी जगह दूसरा ग्रुप ऐड कर देना है। आप कह सकते हैं कि एक सब्स्टिट्यूट लेके आएंगे और उसकी जगह दूसरा ऐड कर देंगे। मैकेनिज्म देख लेते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिपेंड अपॉन द, जैसे मैंने आपको भी बताया, बॉन्ड ब्रेकेज पे डिपेंड करता है एंड बॉन्ड फॉर्मिंग पे। अगर तो आपका टू प्रोसेसेस अगर साइमल्टेनियसली, अगर आपके दो स्टेप्स इकट्ठे हो रहे हैं तो SN2 होगा। अगर ये दोनों स्टेप्स आपके अलग अलग हो रहे हैं, लाइक बॉन्ड पहले टूट रहा है फिर बॉन्ड बन रहा है, तो ये अलग अलग स्टेप होगा और इसको हम बोलेंगे SN1। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर SN1 आज हमने देखना है, SN2 हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टू स्टेप हैं, हम मैकेनिज्म देख रहे हैं। फर्स्ट स्टेप इज आयोनाइजेशन। अब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो SN1 है, इसमें जो अल्काइल हैलाइड होता है, डेट मस्ट बी टर्शरी अल्काइल हैलाइड। टर्शरी अल्काइल हैलाइड गिव्स SN1 मैकेनिज्म। तो हमने पहले उसको आयोनाइज करना है, फिर जब आयोनाइज हो जाएगा, आयंस बन जाएंगे, फिर सेकंड स्टेप में हम कराएंगे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जी स्टेप 1 देख लेते हैं जी। स्टेप 1 इसका रिवर्सिबल होता है, आयोनाइजेशन होती है टर्शरी अल्काइल हैलाइड की, और आयोनाइजेशन विल हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट लाइक एसीटोन, एक्वासिटाइल अल्कोहल। उसके बाद जी फर्स्ट स्टेप में जब आप आयोनाइजेशन करते हैं तो वहाँ पे एक आयन बनता है जिसको हम कार्बोकेटाइन बोलते हैं, डेट विल बी ऑल्सो कॉल्ड इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन। फर्स्ट स्टेप में आपको पता है बॉन्ड ब्रेकेज होगा, लाइक RX या RX कह सकते हैं या CX भी कह सकते हैं। आपको पता है R इज अल्काइल ग्रुप। फर्स्ट स्टेप में जब बॉन्ड ब्रेकेज होगा तो फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप एंड स्लो स्टेप इज ऑलवेज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। इसमें होगा क्या जी? हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी। sp3 है पहले, टेट्राहेड्रल होता है और वो चेंज हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर में। जब उसका कार्बोकेटाइन बनेगा तो जो कार्बोकेटाइन होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2 जी। दिस इज द मैकेनिज्म इन फ्रंट ऑफ यू। मैकेनिज्म अगर आप सबसे पहले देखें तो दिस इज टर्शरी अल्काइल हैलाइड। टर्शरी अल्काइल हैलाइड हम किसको बोलते हैं कि फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है डायरेक्टली, वो फर्दर 3 कार्बन से अटैच है। डायरेक्टली देखें अलग अलग अटैच है, इसको हम बोलते हैं टर्शरी। हाइब्रिडाइजेशन इसकी कितनी होती है? sp3 हाइब्रिड कार्बन है, ये सेंटर कार्बन इज sp3। फर्स्ट स्टेप इज रिवर्सिबल, पोलर सॉल्वेंट होगा एंड फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज स्लो स्टेप। होगा क्या? क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और किस फॉर्म में? क्लोराइड फॉर्म में, और कार्बन यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना लेगा। हाइब्रिडाइजेशन कन्वर्ट हो गई है sp3 से sp2 में। नेक्स्ट स्टेप है जी। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है कि ये प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर है। प्लेनर होने की वजह से जो आप इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो फ्रंट से भी कर सकता है, बैक से भी कर सकता है। क्योंकि इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल से प्लेनर हो गई है तो ये फ्रंट बैक दोनों से अटैक कर सकता है। जब न्यूक्लियोफाइल फ्रंट और बैक दोनों से अटैक करेगा तो इसकी दो फॉर्म्स बनेंगी। एक होती है 50% रिटेंशन, एक होती है 50% इन्वर्जन। रिटेंशन कौन सी फॉर्म होगी? रिटेंशन मीन के जो कमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो वहां पे अटैच होगा जहां से लिविंग
लीविंग न्यूक्लियोफाइल निकला है। फॉर एग्जांपल अगर हम पिछला स्ट्रक्चर देखें तो इसी साइड पे क्लोरीन अटैच था, सेम पोजीशन पे आके OH अटैच हो गया, तो दिस इज द डिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन। अगर उसके ऑपोजिट साइड पे अटैच होगा तो दैट विल बी इन्वर्जन। अब अगेन इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो गई है, sp3 हाइब्रिड कार्बन बन गए हैं जी। SN1 में आपको पता है कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट होता है, डेट मस्ट बी अनस्टेबल। अनस्टेबल होता है, 50% इन्वर्जन होती है, 50% रिटेंशन होती है, पोलर सॉल्वेंट होता है, अल्फा कार्बन sp3 होता है इन रिएक्टेंट। बट जब इंटरमीडिएट बनता है, ट्रांजिशन स्टेट आती है, तो sp2 होता है। लास्ट पे जब आपका रिएक्शन कंप्लीट होता है, इन्वर्जन्स हो जाती हैं, कॉन्फ़िगरेशंस हो जाती हैं, रिटेंशन हो जाती है, तो आपकी जो प्रोडक्ट्स बनती हैं डेट विल बी sp3। हाइब्रिडाइजेशन फिर sp2 से sp3 हो जाती है। काइनेटिक्स अगर चेक करें तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है, क्योंकि हम एक रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हैं। जब मॉलिक्यूलरिटी 1 है तो इसका मतलब एक रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हो तो इसका रेट ऑफ ऑर्डर भी क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। और रेट किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे, क्योंकि आप एक रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं। एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट रिएक्शन में नहीं आता, न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में ऐड होता है जी। नेक्स्ट है एल्यूमिनेशन रिएक्शन। एल्यूमिनेशन के नाम से आपको लग रहा है कोई चीज़ रिमूव करनी है आपने, और ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें होगा क्या, जब हमने न्यूक्लियोफिलिक पढ़ी है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, जिसको हम अल्फा कार्बन भी बोलते हैं। इन केस जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करे अल्फा कार्बन के बजाय बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पे, जो बीटा कार्बन है उसका हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, बीटा हाइड्रोजन कहलाएगा। जब न्यूक्लियोफाइल बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो वहां पे नई चीज बन जाएगी, डेट विल बी अल्कीन। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन अब सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये रिएक्शन हो गए हैं एलिमिनेशन, क्योंकि वो जब बीटा हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, उसको वहां से ले जाएगा, तो एलिमिनेशन हो जाएगा जी। E1 स्टैंड्स फॉर एलिमिनेशन यूनिमोलिक्यूलर, क्योंकि E1 है, 1 फॉर यूनी, अगर 2 होता तो बाई मॉलिक्यूलर, लाइक इन SN1 एंड SN2। ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है। इसमें फर्स्ट स्टेप में आयोनाइजेशन होती है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक होता है और कार्बोकेटाइन बनता है, डेट इज इंटरमीडिएट। और सेकंड स्टेप में क्या होता है, डीप्रोटोनेशन होती है ऑफ कार्बोकेटाइन जी। ये देखिएगा आपको दोनों स्टेप नजर आ रहे हैं, दिस इज द मैकेनिज्म। ये है आपके पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, यहाँ से ब्रोमीन ब्रोमाइड की फॉर्म में निकल जाएगा और क्या बना देगा, कार्बोकेटाइन बना देगा। अब ये है आपके पास कार्बोकेटाइन, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 हो गई है, पोलर सोलवेंट है, रिएक्शन स्लो है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। जब यहाँ से बीटा हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो OH H से मिलकर क्या बना लेगा, वाटर, और ये कार्बन क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। ये कार्बन भी अनस्टेबल है, जो पहले कार्बन जिससे ब्रोमीन रिमूव हुआ है ब्रोमाइड फॉर्म में, वो भी क्या है, अनस्टेबल। ये दोनों कार्बन अपना एक एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेंगे। एक बॉन्ड ऑलरेडी है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करके एक और बॉन्ड बना लेंगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3, आइसोब्यूटाइलिन बन गया, और साथ में क्या बन गया जी, वाटर। सेकेंड स्टेप इज ऑलवेज फास्ट स्टेप, एंड फर्स्ट स्टेप इज योर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, दैट इज स्लो स्टेप जी। इसकी काइनेटिक्स देख लेते हैं। जैसे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है और ये सेकेंडरी के साथ भी सम कंडीशंस पे पॉसिबल हो सकती है। E1 आपकी इल्यूमिनेशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस, इसकी कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है, क्योंकि सिर्फ एक रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हैं, और ये भी SN1 की तरह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक रिएक्टेंट यूज़ हो रहा है जी। गाइस, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड में भी बहुत दफ़ा आया हुआ है। ये आपको डिफरेंस आ जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2, या आपको कहते हैं कंपेयर SN1 एंड E1। जैसे अभी हमने लेक्चर में दोनों पढ़ी, क्योंकि दोनों सेम हैं, जस्ट रिएक्शंस चेंज हैं। एक में आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है न्यूक्लियोफाइल की, एक में आपने एल्यूमिनेशन करनी है। तो इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर में हम SN2 एंड E2 देखेंगे। आप वीडियोस लाजमी देखा करें, अपडेट इसका बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे और आपका कोई लेक्चर स्किप ना हो। दुआ में बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आपके कोऑपरेशन से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं नई नई वीडियोज़ बनाऊँ, नया नया लेक्चर अपलोड करूँ। तो प्लीज़ मुझे मोटिवेशन देते रहा करें। थैंक यू वेरी मच। फ़ी अमान अल्लाह, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।